हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बाय स्टेल्थ लाइक यू ड्रामा की एपिसोड 3 और 4 एक्सप्लेन करूँगी। पर अगर आपने इसके पार्ट 1 मतलब जहाँ पर मैंने एपिसोड 1 और 2 एक्सप्लेन किया है वो अभी तक नहीं देखे हैं तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि पहले आप वो देख लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। वैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ कर दी थी। वो मेरी पहली एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो थी तो शायद ज़्यादा गलती हो गई है और मुझे उसके लिए प्लीज़ 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 माफ़ कर देना। पर मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में थोड़ा कम गलती करूँ। और आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और तो फिर चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वैसे मेरी वीडियो में आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम आती है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, तो मुझे इसके लिए भी माफ़ कर देना। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जंगमूशी गाओजियानान की वीचैट आईडी लेने के लिए उसके क्लास में चली आती है, जो कि वो पिछली रात नहीं ले पाई थी और मैंने ये अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था। तो यहाँ पर कंप्यूटर क्लास चल रहा होता है और टीचर जंगमूशी से ही सवाल पूछता है, परंतु जंगमूशी आंसर नहीं कर पाता है क्योंकि उसका सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं होता है। तो टीचर उसे डांटने लग जाता है, तो तभी पीछे से गाओजिया नान उठती है और एकदम सही से आंसर कर देता है। तो टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी समय हमारी जंगमूशी फिर से अपनी अजीबोगरीब इमेजिनेशन है और कुछ अजीब सी हरकतें कर देती है। तो इसके लिए पूरी क्लास उसके ऊपर हंसती है, इंक्लूडिंग टीचर। पर यहाँ पर हमारी गाओजिया नान जंगमूशी के ऊपर नहीं हंसती है। और ऐसे ही क्लास ख़त्म हो जाता है तो सब क्लास के बाहर चला जाता है और हमारा गाओजिया नान जंगमूशी के पास आकर खड़े होकर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारी जंगमूशी आखिरकार बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उससे उसका वीचैट आईडी मांग ही लेता है। तो गाओजिया नान भी उसको मना नहीं करता है, बल्कि जंगमूशी से उसका फ़ोन मांगता है और कहता है कि उसकी फ़ोन की बैटरी नहीं है तो फिर वो उसका फ़ोन दे, वो वीचैट आईडी दे देता है। और उसके बाद उसके जाने के बाद ही हमारी जंगमूशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर सीन वहीं पर कट हो जाती है और हमें जंगमूशी उसकी डॉर्म के रूम में दिखाई जाती है, जो कि वीचैट पर गाओजिया नान की फेवरेट चीज़ों के बारे में देख रहा था और फिर खुद भी वही सारी चीज़ें करने लग जाता है। और साथ ही साथ वो गाओजिया नान को इधर उधर ढूंढ भी रहा होता है, पर उसे वो कहीं पर भी मिल नहीं रहा होता है। और कुछ देर बाद आखिरकार उसको गाओजिया नान मिल ही जाता है, तो वो दोनों एक साथ चलने लगती है। तो ऐसे ही बातें करते करते हमारी जंगमूशी गाओजिया नान से पूछता है कि तुम्हें एस्ट्रोनॉमी पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। तो हमारी गाओजिया नान कहता है कि तुम्हें सच में पसंद या फिर तुम सिर्फ मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो हमारी जंगमूशी मना कर देता है और कहता है नहीं देखो, मैंने लाइब्रेरी से एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत सारे किताब भी बोरो किया है। उसके बाद गाओ जियानान जंगमूशी को रूप टॉप पर लेकर आती है और कहती है यहाँ से सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टार्स देखे जा सकते हैं। और वहाँ पर उसको थोड़ा बहुत टीज़ भी करता है और दोनों एक साथ स्टार्स देखने लग जाता है। और इस सीन को देखकर तो मुझे कुछ अलादीन की याद आ गई। और इसी तरीके से हमारा एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है और उसके बाद एपिसोड 4 की शुरुआत में हम जाओ जैन को देखते हैं, जो वो गाओ जिया नान को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई थी और आकर उससे शेयरिंग सेशन के लिए एक फ़ोटोग्राफ़र ढूंढने के लिए बोलता है। तो गाओ जियानान हमारी जंगमूशी की ओर देखता है और कहता है तुम्हारा सब्जेक्ट जर्नलिज्म है ना, तो फिर तुम हमारे लिए फ़ोटोग्राफ़र क्यों नहीं बन जाती। जंगमूशी दिल में सोचती है कि उसकी फ़ोटोग्राफ़ी की क्लास तो अभी तक शुरू नहीं हुई है, पर गाओ जियानान के साथ रहने का ये मौका वो कैसे खो सकती थी। तो वो मना नहीं करता है और हाँ कर देता है। फिर सीन वहीं पर कट हो जाती है और हम जंगमूशी को उसके डॉर्म के रूम पर देख पाते हैं, जो कि इसी बारे में सोच रहा था। और तभी डॉर्म के रूम में एंट्री करती है लिऊ यान यान, जो कि इस ड्रामा की सेकेंड फीमेल लीड है। और इसी के एंट्री के साथ साथ हमें इस ड्रामा में लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा।
और यहीं पर फ्लैशबैक पे हम लोग देख पाते हैं कि लिू यान यान अपनी हाई स्कूल की टाइम से ही लड़कों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। वैसे मैं इसको यान यान बोलूँगी क्योंकि लिू तो इसका सरनेम है, तो यान यान ही बोलूँगी मैं इसको। और उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाती है और अगले दिन इवेंट में हम गाओजिया नान को देखते हैं जो स्टेज पे अपना स्पीच दे रहा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और सभी उसको एंजॉय भी करता है। और इवेंट की ख़त्म होने के बाद ही ये चारों मतलब चांगमोशी, गाओ जियानान और झाओजेन और पिछले दिन जो लड़का था वो लड़का एक साथ खाने के लिए जाता है। और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग हमारी जंगमोशी। और जंगमोशी सोचती है कि अगर यहाँ पर मैं ड्रंक हो गई तो शायद गाओ जियानान मुझे छोड़ने के लिए जाएगा, तो वो और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। हमारी जंगमोशी को इतना ज़्यादा ड्रिंक करते देख गाओ जियानान उसकी ओर देखता है और उसको रोकता है, पर हमारी जंगमोशी नहीं सुनता है, पर फिर भी गाओ जियानान के लिए उसको रुकना ही पड़ता है। और उसके बाद गाओ जियानान जंगमोशी की हाथ पकड़ के उन दोनों दोस्त को फिर से अकेला छोड़कर ही चला जाता है। और गाओ जियानान जंगमोशी की हाथ पकड़ के दौड़ने लगता है और वो लोग ऐसे ही दौड़ते दौड़ते ही पहुँच जाते हैं जंगमोशी की डॉम पर। फिर जंगमोशी गाओजियानान को बाय करके अंदर जाने लगता है, तो देखते हैं कि डॉम की डोर लॉक हो चुकी है। तो वो फिर से दौड़ती दौड़ती और उछलती उछलती आती है और गाओजियानान को कहती है कि डॉम तो लॉक हो चुका है। तो गाओजियानान उसको पूछता है तो तुम इसमें इतना खुश क्यों हो रही हो। और उसके बाद ये आंटी शोर सुनकर आ जाती है और डोर ओपन कर लेता है, तो गाओ जियानान उसको बाय कह के चला जाता है और जंगमूशी अंदर आ जाता है। और अंदर आकर वीचैट पर ऑनलाइन होकर ही उसको एहसास होता है कि शायद यान यान गाओ जियानान के साथ ऑनलाइन पर बात कर रहा है। तो वो सोचता है तो इसका मतलब यान यान ही उसका लव राइवल है। और थोड़ा सा डर भी जाती है, घबरा भी जाती है, और इसी तरह हमारी एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फिर से मिलेंगे इसके पार्ट 3 के साथ, जहाँ पर मैं एपिसोड 5 और 6 एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, दूसरों का भी ख्याल रखना। बाय बाय।心贴近那一秒，原来你就是我。